हम लोग को मारे, जो भी रॉड क्या क्या लेके आए थे, रॉड पत्थर फेंकने से स्टार्ट किए थे। पत्थर फेंक के, रॉड से, डंडा से, इंसान चाकू मारा मेरे इधर, जो पूरे यहाँ गड़ गया और यहाँ से खून रुक नहीं रहा था। सीने में चोट आया है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ है। अचानक से फिर पत्थर मारना चालू कर दिया उन्होंने। पत्थर था, राड था, डंडा था, बहुत सारी चीज़, चाकू था, तलवार था, बहुत सारी चीज़ थी, तभी तो उन्होंने चाकू मारा। धीरे धीरे तादाद हो गए, 100 की, 200 की, 300 की तादाद हो गई। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देवादा में स्थित एक ढाबे जिसका नाम है हमारा ढाबा, जहां पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें तोड़फोड़ की और तमाम सारी जो घटनाएं थी वो सामने आई थी। उसके बाद लगातार उस पर चर्चा हो रही थी। उस चर्चा को विस्तार रूप से बताने सुनाने के लिए हम लोग खुद राजनांदगांव पहुँचे और अभी हम लोग हॉस्पिटल में हैं। ये राजनांदगांव का मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर वो 2 मरीज़ भर्ती हैं, वो 2 लोग भर्ती हैं जिनके साथ ये घटना हुई। ये दोनों संचालक हैं उस हमारा ढाबा के, दीपक और गौरव, दोनों भाई हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति थी। उससे पहले हम जानते हैं उस शख्स से जिनकी गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी। आप कंडक्टर हैं ट्रक के, जिनकी गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई थी, जिससे विवाद समझा जाए तो जिससे विवाद शुरू हुआ। आखिर शुरू कैसे हुआ, क्या कारण था, आप बताएंगे। क्या नाम है आपका? अनिल। आप कितने बजे ये घटना शुरू हुई? ये घटना करीब 6, पौने 6 बजे के करीब हो गई। पौने 6 बजे करीब? हाँ। और जो गाड़ी खड़ी थी वो 4, 4:15 के बजे आई थी, उधर रुकी थी। क्या हुआ था? तो जो स्कूटी पे सवार थे वो सबसे ज़्यादा। आपकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी, आप खाना खा रहे थे? हाँ, खाना खाने का ढाबे में आ गया। जो हमने वो स्कूटी पे आए थे वो सबसे ज़्यादा स्पीड में थे। पीछे से स्कूटी सवार आई और हाँ। वो आपकी गाड़ी को? नहीं। अच्छा। वो जिसके पीछे एक 6 चक्का डब्बा गाड़ी था। अच्छा। वो भी स्पीड में था। हाँ, तो उसका शायद धक्का लग गया उसको, तो पेट्रोल पंप के गेट से वो घसीट के गाड़ी तक गई, वो गाड़ी के पीछे घुस गई। अच्छा। घसीट के वो डायरेक्ट नहीं आए, पीछे गिरे और गिरने के बाद गाड़ी के पीछे घसीट। हाँ, उसके बाद वो लोग आपके पास पहुँचे थे, ट्रक के पास पहुँचे? तो हम देखने के लिए गए कि भाई क्या हुआ, बचा है कि नहीं, मरा है क्या। तो दोनों को कुछ नहीं हुआ था। एक जो सड़क पे गिरा था उसके पीछे वाली गाड़ी आके उसके पैर पे ऊपर चली गई। अच्छा, चढ़ा के चली गई? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, उन्होंने ये गाड़ी को, वो तो भाग के गए दोनों भी। जिसने धक्का दिया वो भाग के गया, जिसने पैर से गाड़ी चलाई वो भी भाग के गया। और ये गाड़ी को अब इस भीड़ में ये गाड़ी तो नहीं निकल सकते, तो उन्होंने इस गाड़ी को पकड़ लिया। तो फिर बाद में आ गए ये दीपक भाई और गौरव भाई आ गए बीच बचाव के लिए। हाँ, बीच बचाव मतलब ये गाड़ी का कोई ये नहीं उसमें खाली कोई गलती नहीं थी। हाँ, ये घंटा ऐसे पहले से ही खड़ी है, अभी जाके वो इसमें हुआ तो वाद विवाद बढ़ गया। उसके बाद फिर और लोग आए तो और भीड़ जमा हो गए। तो भाई, आप लोगों पे भी हमला हुआ था क्या? हाँ, हमला हुआ हमारे भी। तो वो बोले कि आगे जाके भी आप पे हमला कर सकते थे। वो बोले अपने ढाबे के पीछे गाड़ी पार्किंग में लगा दो, जब शांत हो जाएगा तो निकल जाना। पूरा विवाद कितनी देर तक चला, कितनी देर तक ये सब होते रहा? ज़्यादातर तो 1.5 घंटे तक ज़्यादा, 6 बजे, 6 बजे तक, 7, 7:30, 8 बजे तक चला। क्या झगड़ा हुआ तो आपको भी चोट वगैरह लगी है क्या? नहीं लगा, क्या पुलिस चोट नहीं लगा, लेकिन उसने मारा जरूर। मारा है? किस चीज़ से मार रहे थे वो लोग? वो तो पहले बाद में पत्थर उठा लिए, पत्थरबाजी कर लिया। कितने लोग रहे होंगे तकरीबन वो 250 के 300 के दर में। 250 से 300 लोग थे वहाँ से आप लोग के मारे हैं लोग? हाँ। अच्छा। तो जो साक्ष्य वहाँ पर जो हो रहा था तो उसे इन्होंने देखा है। भीतर चलेंगे, बात करेंगे। दीपक जो संचालक हैं हमारा ढाबा के, और गौरव उनके छोटे भाई जो बीच बचाव के लिए वहाँ पे गए और उनके साथ हाथापाई हुई। हाथापाई इतनी ज़ोरदार थी कि अभी जो स्थिति है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ चल करके उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या वहाँ पर हुआ था। सवेरे 5, 5:30 बजे की घटना थी। हम लोग बस ढाबा क्लोज़ करके सोने वाले थे। वैसे ही 2 बाइक वाले आए और एक ट्रक वाले को से मारपीट चालू कर दिए। तो ट्रक वाला हमारे पास आया, भैया बचाओ। तो फिर हम गए, सब स्टाफ वगैरह गए सामने में।
क्या हुआ देखने के लिए। तो फिर ट्रक वालों को मार रहे थे वो, तो हमने क्या ट्रक वालों को बचाया। हमने कहा कि जो भी अगर आपको करना है आप सोमनी थाना में जाइए, वहाँ पे आप जो भी मैटर करना कीजिए, आप बातचीत कीजिए, गाड़ी भिजवा देता हूँ मैं। तो उनके बीच में से एक बंदे ने बर्तन से मेरे को फेंक के मारा। तो हमने क्या किया फिर अपने आत्मरक्षा के लिए हमने उन सबको 15-20 की संख्या थी उस समय उनको हटा दिया ढाबे से, है ना। अब उसके बाद धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी, है ना। उस दिन उर्स वगैरह कुछ था, कार्यक्रम था परी नाला में, तो वो धीरे धीरे क्या है इकट्ठा होने लग गए, है ना। उस बीच हमने थाने में फ़ोन कर दिया कि भी ऐसी बात है, यहाँ पे कुछ माहौल बिगड़ सकता है, आप आ जाओ। सोमनी थाना में हमने फ़ोन कर दिया, है ना। और ड्राइवर को भी अपन ढाबे के पीछे में रख लिए कि कुछ गलत ना हो इनके साथ भी। वैसे करते करते उनकी संख्या बढ़ गई, है ना। और अचानक से फिर पत्थर मारना, है ना, पत्थर मारना चालू कर दी उन्होंने। कोई नारेबाजी कर रहे थे? नारेबाजी कर ही रहे थे वो लोग, संख्या उनकी बहुत ज़्यादा थी ना, संख्या उनकी बहुत ज़्यादा थी, है ना। अब उस समय क्या है कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो, 5-6 मिनट में इतना सब कुछ हो गया कि समझ ही नहीं आया। अब मैं सबसे सामने में था, मेरे पीछे मेरा भाई था ढाबे में, है ना। तो फिर हमने अचानक से सबके सब आए, पत्थर मारे। तो फिर उसके बाद पता ही नहीं चला क्या हुआ नहीं हो। 5 मिनट में फिर सब इधर उधर मारना पीटना सब चालू हो गया। लाठी डंडे के अलावा कुछ और बड़े हथियार थे क्या? पत्थर था, राड था, डंडा था, बहुत सारी चीज़, चाकू था, तलवार था, बहुत सारी चीज़ थी, तभी तो उन्होंने चाकू मारा। अब उसके बाद फिर अब देखे ये वीडियो को, फिर उसके बाद फिर हम लोग जैसे तैसे अपन आत्मरक्षा किए हैं। उसके बाद फिर वो लोग तो बहुत ज़्यादा हद तक किए, फ्रिज वगैरह, कुर्सी टेबल, आप तो देखे ही वो सब चीज़ों को। अस्पताल कौन लेकर आया? उसके बाद जस्ट सब कार्यक्रम निपटने के बाद पुलिस आई। पुलिस आने के बाद फिर हम लोग 112 में बैठ के मैं और मेरा भाई सीधा यहाँ पे आए। उसको क्या चाकू लग गया था और सिर में चोट आई थी, और मेरे सिर में 3-4 जगह लगा था। आपको कहाँ चोट आई है? सीने में चोट आया है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ है, सिर में 3-4 जगह लगा हुआ है, पैर में लगा हुआ है, अंदरूनी चोट ज़्यादा ही मुझे। वो आपके भाई है ना? छोटा वाला भाई है। कितने साल हो गए लगभग? 20 गौरव नाम है। हम लोग 15 से 20 सालों का ढाबा चलाते हैं, और हमारा एक आगे टेढ़ेसरा में भी ढाबा है, अपना ढाबा, आपका ढाबा, हमारा ढाबा, सब हम ही लोग का ढाबा है। इसके पहले पुराना बाईपास था, वहाँ भी हम लोग ढाबा ही चलाते थे। पुलिस वाले पूछताछ किए, आपसे बातचीत की है? अभी तो बातचीत का नौबत ही नहीं आया, हम लोग यहीं पे अभी तक हैं यहाँ पे। तो बयान लेने नहीं आए? कल आए थे, लेकिन मैंने उनको बोल दिया कि अभी मैं नहीं दे सकता हूँ, अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, जब होगा तो अपन देखेंगे। मेरा नाम गौरव यादव है। हम लोग मैं हमारा ढाबा का संचालक हूँ। हमारे साथ कल 22 तारीख को तकरीबन 5:45 को ये सब हुआ। एक वाइसर गाड़ी थी, वो ना स्कूटी गाड़ी को ठोक के चल गई थी, आगे बढ़ गई थी, और हमारे ढाबे में जो एक ट्रक खड़ी थी वहाँ जाके स्कूटी टकरा गई। तो 10-15 लड़के आके जो ट्रक वाले ड्राइवर थे, उसके कंडक्टर थे, दोनों को मार रहे थे। तो ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर हमारे पास आए और बोले सेठ जी बचा लो, और हमारे पास परमानेंट आते हैं, हम क्या मुकर भी नहीं सकते थे। हम लोग गए, उस भीड़ से बात किए, बोले भाई आपकी गाड़ी कोई और ट्रक ठोकी है, वो आगे बढ़ गई, उनसे जाके बात करिए, उनको पकड़िए, ये क्या 4 घंटे से ही खड़ी है, इनसे आपको ये कुछ नहीं किए हैं क्या। वो फिर हमसे भिड़ गए, हमको बोल गए कि तुम फालतू कर रहे हो, यही गाड़ी हमारे को ठोकी है। तो समझाया उनको, फिर वहाँ से हटा दिए। उसके बाद फिर ड्राइवर थी, उनको आगे बढ़ाने बोले गाड़ी, तो ड्राइवर लोग डर चुके थे, बोले कि भैया आगे बढ़ाएंगे तो क्या हम लोग को घेर के मारेंगे। तो क्या वो ड्राइवर कंडक्टर अपने ढाबा पे गाड़ी लगा दिया और छुप गया। उसके बाद फिर से 30-40 की संख्या में और लोग आए, और हमारे ढाबा में हम लोग से बहस करने लग गए, तुम क्यों छुपाए हो, तुम उसको छोड़ दो। तो आखिरी में ये बात हुई थी कि गाड़ी सोमनी थाना में जाएगी, और वहाँ जाके जो भी मैटर है क्लियर आउट होगा। तो हम बोले ठीक है भैया। वो जो क्राउड थी 50-60 की, उसको बोले कि गाड़ी को लेके जाओ, जो करने करो। उसके बाद पीछे से फिर गाली गलौज स्टार्ट हुआ, तुम गाली दिए हो, ये किए हो, माँ बहन की गाली स्टार्ट किए। उसके बाद एक पतीला से, जहाँ प्लेट रखा था, पतीले से हमारे ऊपर फेंका गया, तो मेरे ऊपर फेंका गया वो। तो मैं रुका, उससे फिर उसको उल्टा फेंक के सबको भगाया मैं। उसके बाद इसी दौरान वहाँ उर्स चल रहा था, उस रोड में क्या बोलते हैं, परी नाला के पास नानगांव में युवांतर स्कूल है, उसके सामने एक दरगाह है, वहाँ पास उर्स त्यौहार चल रहा था। तो वहाँ के सारे जो लोग थे, क्या बोलते हैं, मुसलमान भाई लोग, वो सब अपने अपने भाई लोग को फ़ोन लगाए
कि एक्सीडेंट हो गया है, ढाबा संचालक मारा है, बेफालतू का बेवजह का मैटर बना के मारे हैं। तो क्या वो धीरे धीरे तादाद हो गए, 100 की 200 की 300 की तादाद हो गई। हम लोग 1 घंटे तक होल्ड किए भीड़ को, क्राउड को, तब तक के फ़ोन लगाया पुलिस को। मैं फ़ोन लगाया, मेरे बड़े भैया फ़ोन लगाया, दीपक भैया। पुलिस बोल रही आ रही हैं, आ रहे हैं। ऐसे करते करते वो लोग तैनात हो गए 300। अब भीड़ हो गई तो वाजिब से बात वो रुकेंगे नहीं। आए उसके बाद हम लोग को मारे, जो भी रॉड क्या लेके आए थे, रॉड पत्थर फेंकने से स्टार्ट किए थे। पत्थर फेंक के, रॉड से, डंडा से, और क्या बोलते एक इंसान चाकू मारा मेरे इधर, जो पूरे यहाँ गड़ गया और यहाँ से खून रुक नहीं रहा था। से गुदा जो भी सब बाहर निकला, बहुत अंदर तक चाकू गया। 4 इंची 5 इंची चाकू था वो। उसके बाद 112 आई। उसके बाद जैसे पुलिस आती है मैटर ख़त्म होने के बाद, 112 आई। भैया और मेरे को बैठाई, फिर नांदगांव लेके आए। पहले टेढ़ेसर लेके गई, वहाँ एक नर्सिंग है, वहाँ से रेफ़र किया, रेफ़र करके नांदगांव में आए। फिर यहाँ टाका का लगा, सिर पे 3-4 जगह फट गया था। 12 टाका सिर में लगा, 4 टाका यहाँ लगा। भैया को 60 टाका लगा सर में। मतलब बहुत बुरी तरह हम लोग को मारा गया। अब ऐसे भी नहीं कि 300-200 लोग मार रहे हैं तो दया किया जाए, छोड़ो भाई, निहत्ते हैं, हो गया। कोई दया वो ना किया गया, बहुत मारा गया हम लोग को। पुलिस से क्या न्याय चाहती, क्या कार्रवाई? पुलिस उसके बाद सुबह एसपी साहब आए थे, बोले कि ये सब चीज़ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब हमारा शरीर ठीक होए तो हम जाके पता करें क्या है, क्या हो रही है कार्रवाई, क्या नहीं हो रही है। शरीर ठीक होता है तो जाते हैं हम।